महान कौन? रामू का खेत नदी के किनारे था। उस खेत में एक आम का और एक नीम का पेड़ था। रामू आम के पेड़ को पानी डालता, अच्छी खाद देता, लेकिन नीम के पेड़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आम के पेड़ को लगा कि वह बहुत महान है, इसलिए किसान उसकी देखभाल कर रहा है। इससे उसका थोड़ा घमंड बढ़ जाता है। समय के साथ साथ आम और नीम दोनों बड़े पेड़ हो जाते हैं। आम के पेड़ पर मीठे फल और नीम के पेड़ पर कड़वे फल आने लगते हैं। आम के फल मीठे होने के कारण लोग उसकी तारीफ करने लगे। इससे उसका घमंड और बढ़ गया और उसने नीम से बात करना बंद कर दिया। यह सब देखकर नीम ने कहा, घमंड क्यों करते हो? हम दोनों ही समान हैं। लेकिन तुम सोचते हो कि तुम मीठे फल देते हो और मैं कड़वे फल, इसलिए तुम महान हो और मैं बेकार। तुम जैसे घमंडी से मैं दोस्ती करना भी नहीं चाहता। मेरी भी कीमत है और मुझे उसका पता है। दोनों के बीच रोज ऐसे ही झगड़े होने लगे। यह देखकर पास खड़े पपीते ने कहा, अब बस भी करो, तुम्हारे झगड़े और नहीं सुन सकता मैं। हम सब पेड़ों में अलग अलग विशेषताएं हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हर किसी की अपनी कीमत है। लेकिन आम और नीम नहीं माने और बार बार पूछते ही रहे, नहीं बताओ कौन महान है? तब पपीता बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं तो मेरी नजर में नीम महान है। आम हैरान हो गया और बोला, अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सबको मीठे आम पसंद है। मेरा फल खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं महान हूँ। पपीता बोला, सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीम के कड़वे फल और उसके बीज कई बीमारियों को दूर करते हैं, कई जिंदगियां बचाते हैं, लोगों को तकलीफ से दूर करते हैं। इसलिए मेरी नजर में नीम की महानता ज्यादा है। यह सुनकर आम नाराज हो गया और बोला, तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए नीम की महानता बता रहे हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। समय बीतता गया। कुछ साल बाद आम के पेड़ को रोग लग गया और उसकी हालत खराब हो गई। रामू ने देखा कि पेड़ मुरझा रहा है, तो उसने पास पड़े नीम के बीज को पीसकर आम की जड़ों में डाल दिया। कुछ ही दिनों में आम का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तब आम की आँख खुल गई। उसे समझ आ गया कि केवल मीठा फल देने से ही महानता नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आना और जीवन देने में ही महानता है। इस सच्चाई को समझकर आम ने नीम के साथ अपनी दोस्ती फिर से निभाई।